हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो हो चुकी है एक बहुत ही खूबसूरत सुबह की शुरुआत। और अभी आप लोगों ने देखा जो गाना बजाना, तो वो हमारे यहाँ की गांव की परंपरा है। तो गांव में सुबह सुबह 4 बजे से हमारे गांव में कीर्तन होते हैं। जैसे कुछ लोगों का ग्रुप है तो सभी लोग सुबह 4 बजे से नहा धो के भगवान जी की पूजा वूजा करते हैं और पूरे गांव में ऐसे गाना बजाना करके एक बार बस सुबह घूमते हैं। फिर मंदिर में थोड़ी देर कीर्तन होते हैं। तो बस यही चलता है। तो वही हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है। और आज हम लोग वापस जा रहे हैं। तो हम निकल गए हैं सुबह सुबह 6 बजे हम लोग निकल गए थे। और आप लोग देख सकते हैं ये बेतवा नदी है। हम बेतवा नदी क्रॉस कर रहे हैं। आपको हम जब गाँव जा रहे थे उसके ब्लॉग में दिखाया था। और ये अब लौट रहे हैं तो भी वही नदी पड़ती है, तो वही ब्लॉग हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि साथ ही सूर्योदय भी हो चुका है। और अभी हम कालपी निकल रहे हैं, मतलब कालपी पहुंच चुके हैं। तो ये कालपी की नदी है। कालपी में यमुना नदी पड़ती है। तो अभी हम यमुना नदी को क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हम 2 नदी क्रॉस कर चुके हैं और अब ये कर रहे हैं गंगा माता को क्रॉस। हम कानपुर पहुंच गए हैं और यहाँ पर गंगा नदी पड़ती है। तो अब गंगा नदी को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। और दोस्तों, आप लोग यहाँ की गंदगी देख के खुद ही समझ सकते हैं कि हम कानपुर देहात में पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग कानपुर में ही रुके हुए हैं क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ पर जो अमरूद मिलते हैं वो बहुत मीठे मिलते हैं और बिल्कुल ताज़े ताज़े भी मिलते हैं। और सुबह सुबह का टाइम भी था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि घर जाते हुए अमरूद भी लेकर चलते हैं। तो पापा अमरूद लेने गए हैं और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा बाटी चोखा का ब्रेकफास्ट हो रहा है। Eternity later. तो दोस्तों, हम लोग घर पहुँच गए थे और आप लोगों ने देखा कि हमने रास्ते में बाटी चोखा खाए थे। तो भूख तो किसी को लगी नहीं थी, तो सब लोग रेस्ट करने लगे थे। उसके बाद जब हमने 1-1.5 घंटे रेस्ट कर लिया है, उसके बाद अब खाना बनाने आ गए हैं किचन में। तो लौकी रखी थी, तो मम्मी बोली लौकी के कोफ्ते बना लो। तो बस कोफ्ते बनाने की तैयारी हमने शुरू कर दी है। एक लौकी में सभी के लिए हो जाएंगे कोफ्ते। तो बस एक ही लौकी बना रहे हैं। तो अब सबसे पहले लौकी को छील लेते हैं, फिर उसको घिसेंगे।
तो दोस्तों हमने लौकी घिस कर रख ली है और उसमें हमने लौकी में नमक मिलाकर थोड़ी देर रख दिया है, क्योंकि जब नमक मिला दिया है तो लौकी पानी छोड़ देगी, तो कोफ्ते फिर गीले नहीं होंगे बाद में। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि लौकी में वैसे भी ज़्यादा पानी रहता है और हम कोफ्ते बना रहे हैं उसमें पानी होगा तो उसका बैटर जो होता है वो गीला गीला बनेगा, तो कोफ्ते अच्छे से बन नहीं पाएंगे, कोफ्ते की जो बॉल्स होती हैं। इसलिए हम नमक मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ताकि जितना भी एक्सेस पानी होगा तो लौकी सारा निकाल देगी और हम फिर निचोड़ कर लौकी को फिर उसके कोफ्ते बनाएंगे। और सोचा जब तक उसका पानी निकल रहा है तो तब तक हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने ग्राइंडर ले लिया है, उसमें प्याज, मिर्च, लहसुन, अदरक डाल देंगे और फिर इसको पीसेंगे। तो प्याज वाला पेस्ट तो बनकर तैयार हो गया है। अब जल्दी से टमाटर भी पीस लेते हैं, उसके बाद फिर कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। हमने मसाला तैयार कर लिया है और अब ये जो स्पाइसेस हैं इनको भी हम फूलने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। साथ ही हमने प्याज और मिर्च भी थोड़ी सी काट ली है। कोफ्ते की बॉल्स में हम यूज़ करेंगे इसको, इसलिए हमने पहले से ही काट के रख ली है। अब बस कोफ्ते की बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। तो अब कोफ्ता वाला जो बैटर है उसको बना लेते हैं। तो हमने ये देखिए लौकी रख ली है, अच्छे से लौकी का पानी निकाल दिया है। अब इसमें बेसन मिक्स कर रहे हैं। बेसन मिक्स करने के बाद हरी मिर्च और प्याज भी इसी में मिक्स कर देंगे कटी हुई। जितनी लौकी होगी बस उसी हिसाब से हम हरी मिर्च और प्याज डालेंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद थोड़े थोड़े सारे मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी बहुत लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया और थोड़ा सा नमक भी। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसकी कोफ्ते की बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। और दोस्तों ये जो हम कोफ्ता का बैटर बनाते हैं ना, इसमें बेसन का बहुत ध्यान रखना होता है कि ना ही ज़्यादा बेसन हो और ना ही कम, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा हो जाएगा और फिर बेसन ही बेसन का स्वाद आएगा, लौकी का स्वाद नहीं आएगा। और अगर बेसन कम हुआ तो जो बॉल्स होंगी वो बनेंगी नहीं, उनको जब हम तेल में तलेंगे ना तो वो सारी खुल जाएंगी। इसलिए बेसन बहुत ही ध्यान से हमें मिक्स करना पड़ता है कि कितना बेसन उसमें ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से फिर मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर हमने बैटर तो हमारा तैयार हो गया है, तो हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर गर्म होने के लिए। अब उसमें तेल डाल दिया है सरसों का और ये देखिए हमारी बॉल्स हमने डाल दी हैं कोफ्ता की बनने के लिए। आप लोग खुद ही देख लीजिए हमारा कितना बैलेंस बेसन रहेगा कि एक भी कोफ्ते की जो बॉल होगी वो खुलेगी नहीं और कोफ्ते अच्छे से बन जाएंगे। और साथ ही हमने काढ़ा भी बनने के लिए रख दिया है। सभी लोग बोले कि आज काढ़ा पीने का मन कर रहा है और हम लोग गांव से आए हैं तो थोड़ा जुकाम भी सबको लग रहा है। तो पापा मम्मी सभी लोग बोले कि काढ़ा बना लो, तो फिर इसलिए हमने काढ़ा भी बनने के लिए रख दिया है। देखिए हमारे कोफ्ते कितने अच्छे से बन गए हैं, एक भी खुले नहीं हैं। और दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि कोफ्तों को तेज़ आंच में नहीं पकाना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच में पकाएंगे तो उनके जो अंदर का बेसन वगैरह है वो अच्छे से पकेगा नहीं और जल भी जाने की संभावना रहती है। इसलिए बहुत धीमे से आराम से मीडियम फ्लेम में इनको पकाना होता है। तो एक बार की हमने कोफ्ते की बॉल्स निकाल ली हैं और अब हम दोबारा बनने के लिए डाल रहे हैं तेल में। आप लोग देखिए ये भी कितने आराम से हम सारी बॉल्स ऐसे ही बना लेंगे, उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाना शुरू करेंगे। और दोस्तों कहीं दूसरी जगह चले जाओ, मौसम बदलता है तो अपनी अपनी तबीयतें ख़राब होने लगती हैं। जैसे मुझे भी ज़ुकाम सा हो गया है, मम्मी को भी ज़ुकाम फीवर सा हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
तो हमने कोफ्ते की सारी बॉल्स निकाल ली हैं तल कर अच्छे से, और तेल ज़्यादा था कढ़ाई में तो उसको भी थोड़ा कम कर दिया है। और अब सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तेल तो पहले से ही गर्म है और इसमें थोड़ी सी हमने हींग डाल दी है। अब उसके बाद डालेंगे जीरा। और जीरा भी अच्छे से चटकने लगा है तो इसी में डाल देते हैं तेज़ पत्ता, क्योंकि ये तो इन सब सब्जियों के लिए ज़रूरी ही होता है तेज़ पत्ता। और अब डाल देते हैं प्याज मिर्च वाला मसाला जो हमने पीसा था। तो वही जब अच्छे से पक जाएगा और प्याज का कलर ब्राउनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर हम डालेंगे जो वो मसाला हमने पिला कर रखा था ना, वो वाला। और जब तक मसाला अच्छे से पकता नहीं है प्याज वाला तो तब तक इसकी खुशबू भी नहीं आती है, इसलिए इसको अच्छे से पकाना ज़रूरी होता है। और हम मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से पकाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर पक रहा है और अब इसका कलर ये देखिए चेंज हो चुका है, ब्राउन कलर कैसा हो जाता है। इसके बाद ही हम जब मसाला डालेंगे और मसाला भी अच्छे से पकने लगा है तो इसको हम थोड़ा सा ढककर पकाएंगे, क्योंकि जब से ढककर पकाते हैं ना तो उसका कलर भी थोड़ा सा अच्छा आता है और अच्छे से पकता भी है। क्योंकि हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखा ही है कि लाल मिर्च तो बहुत ना के बराबर ही यूज़ होती है, और फिर सब्ज़ी थोड़ी सी रेड ना दिखे तो सब्ज़ी देखने में स्वादिष्ट ही नहीं लगती है। इसलिए हम इसको ढककर ही पकाते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाए मसाले का, तो सब्ज़ी भी सुंदर लगने लगती है देखने में। मसाले ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है और आज हमने सब्ज़ी में इतना कम तेल यूज़ किया था कि मसाले का तेल दिख ही नहीं रहा है। तो मसाला अच्छे से पक गया है और अब हमने टमाटर वाली प्यूरी भी इसमें डाल दी है और इसको भी हम ढककर ही पकाएंगे। और अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, जब मसाला अच्छे से पक जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें नमक डालेंगे। तो मसाला अच्छे से पक चुका है टमाटर की प्यूरी के साथ। देखिए थोड़ा थोड़ा तेल भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और इसको ढककर अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और बहुत कम भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो कोफ्ते बॉल्स होती हैं ना कोफ्ता की, तो ये पानी को सोख लेती हैं अपने अंदर। तो फिर बिल्कुल जो ग्रेवी होती है वो बहुत गाढ़ी हो जाती है। इसलिए हम उतना ही पानी डालेंगे जितना सब्ज़ी के लिए ज़रूरत होगी। तो पानी भी हमारा अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें कोफ्ता बॉल्स डाल देंगे और पानी को अच्छे से पकने देंगे, और तब सब्ज़ी भी अच्छे से पक जाएगी। तो हम इसको ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो सब्ज़ी बनकर हो चुकी है हमारी तैयार, और सब्ज़ी के साथ ही हमने दाल और चावल भी बना लिए हैं और रोटियां भी सेक ली हैं। सभी का मन था कि सब्ज़ी के साथ दाल चावल भी खाना है, इसलिए हमने अरहर की दाल बना ली थी और साथ ही चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। और मेरा थोड़ा पराठे खाने का मन हो रहा था तो मैंने अपने लिए पराठे सेक लिए, और सभी को रोटी खानी थी तो सबके लिए रोटी सेक कर रख दी है। A few moments later. और दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हल्का हल्का सा अंधेरा भी होने लगा है, क्योंकि अब दिवाली सीज़न चला गया है, सारे त्यौहार निकल गए हैं। तो ठंड का मौसम भी थोड़ा थोड़ा आ ही गया है, इसलिए हल्का हल्का सा अंधेरा भी जल्दी हो ही जाता है। और ये देखिए यहाँ पर डॉगी भी नीचे घूम रहा है। और अब हम नीचे आ गए हैं और हमने दूध दोनों उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक दूध उबल रहे हैं तब तक हम सारे बर्तन लगा लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे चाय।
हम यहाँ बर्तन लगा रहे हैं और यहाँ पर हमारा टीवी में व्लॉग चल रहा है, सभी लोग व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।